हेलो दोस्तों, मैं शिवधर पांडे ई शिक्षाविद सौरभ क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं कुछ नए कहानियों और तथ्यों के साथ। कल हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में कुछ बातें। जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ तक के हिसाब से जैन धर्म दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ चुका था। श्वेतांबर दिगंबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर, जो दिगंबर जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। दिगंबर अर्थात जिनका वस्त्र, जो अपना वस्त्र आसमान को या बादल को समझता है। ठीक है, आसमान और अंतरिक्ष में एक अंतर होता है, नॉर्मल सा अंतर है। ये बस एक रोचक तथ्य है, परीक्षा से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं। आसमान वो होता है जो हमारी आँखों से, नंगी आँखों से दिखाई देता है। अंतरिक्ष वो जहाँ तक हम नहीं देख सकते। लास्ट जहाँ तक हमारी आँखें देख सकती हैं उसे आसमान कहते हैं, और उसके पीछे जो हम नहीं देख पाते उसको अंतरिक्ष कहते हैं। ये बस एक रोचक जानकारी थी। तो आज हम आपसे जैन धर्म के अगली चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे जैन सम्मेलन और जैन संबंधित कुछ मंदिर जो कि स्थित हैं कहीं अपने अपने ही देश में कहीं पे। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म उठाएंगे। और रही बात प्रश्नोत्तरियों की, तो प्रश्नोत्तरी हमें लगा कि एक साथ करा दिया जाए तो बेहतर रहेगा, छोटी छोटी प्रश्नोत्तरी। अब जैसे किसी एक टॉपिक में जो कल हम पढ़ाए थे उसमें कौन कौन से प्रश्न उठाए जा सकते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कल जो हम आपको पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताए थे कि जैन सम्मेलनों के बारे में बताए थे, ठीक है, और उनके जो भी संस्थापक थे उनसे संबंधित ढेर सारे वर्डिंग ऐसे थे जो कि जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में। तो जैसे कल हमने पढ़ा था कि जैन जो संघ था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो पावा या पावापुरी, वो ये वही जगह है जहाँ पे महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और जब तक महावीर स्वामी कौन से ऐसे तीर्थंकर या संस्थापक थे जो आजीवन उसके वो अध्यक्ष थे जैन संघ के, तो उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। फिर हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म के, जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो भद्रबाहु थे। ठीक है, और जैन जो साहित्य या ग्रंथ है वो किस भाषा या लिपि में लिखे गए? तो प्राकृत लिपि या अर्धमागधी में। ठीक है, ऐसे कुछ प्रश्न है, उसको हम आपको कराएंगे जब जैन धर्म आज खत्म हो जाएगा, तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी कल कराएंगे। आज हम जैन धर्म पढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज जैन सम्मेलनों के बारे में। कई किताबों में जैन सम्मेलनों के बारे में दो जैन सम्मेलन बताया गया, लेकिन वास्तविकता में 3 जैन सम्मेलन हुए थे। उनके बारे में बताएंगे आज आपको, और जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर। ठीक है, शुरू करते हैं। और कल हमने आपको कई कहानियाँ बताई थी, जिसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल पड़ा था, भद्रबाहु उनके साथ चले गए थे। ठीक है, और भी चीज़ें थी, रोचक तथ्य, वो आपको हम कल बताए थे, और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको जैसा कि बता चुके हैं कल कराएंगे, ताकि आप सारे प्रश्नोत्तरियों को एक साथ कहीं एक जगह लिख सकें। ठीक है, तो जैन सम्मेलनों के बारे में 3 जैन सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 320 ईसा पूर्व में। कब हुआ था ये पूछा जाता है, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र नाम आपने सुना था, इन्हीं के वो फॉलोअर थे जो श्वेतांबर कहे जाते थे। फिर हुआ था 313 ईस्वी में। देखिए, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। कहाँ पे हुआ था? मथुरा। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर्य स्कंदिल। फिर अगला 512 ईस्वी। ये कहाँ पे हुआ था? वल्लभी। गुजरात। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि। क्षमा श्रवण। कुछ वर्डिंग्स इधर उधर हो सकती हैं, परीक्षा में इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं आएगा कि छ के जगह स्रा कर दे, स्रा के जगह छ कर दे। बाय द वे, हम अपनी जानकारी के हिसाब से तो सही लिखा रहा है। तो ये 3 थे जैन सम्मेलन। पहला 320 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र,
में स्थूलभद्र के समय। फिर 313 में मथुरा आर.एस. कंदिल अध्यक्ष थे। बाद 512 में वल्लभी गुजरात में हुआ था और देवर्दी क्षमा श्रवण थे। इसको याद करने की ट्रिक आपको बताते हैं। 320 फिर 313, तो ये दोनों एक BC में है 313, 320 जो है वो आपका ईसापुर में है, 313 ईस्वी में है, 512, 332, 31, 51। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 313, 320 इसको एक ही बार में याद करिए कि 320 ईसा पूर्व है, फिर 313 है, 512, 13, 12, 320, 313, 512। और याद करने के लिए अध्यक्ष का ये बताते हैं, ये आप समझ लीजिए कि ये बिहार में है, पाटलिपुत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। फिर से बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और ये याद करने का ट्रिक है, ये भी क से शुरू है, आधी आधे स से, ये भी क से शुरू हुआ है। ठीक है, स्थूलभद्र, स्कंदिल और क्षमा श्रवण। ठीक है, देवर्दी क्षमा श्रवण के समय जब वल्लभी में आपका हुआ था, तो ये अंतिम बार था जब जैन धर्म के जितने भी साहित्यों का अंतिम रूप में संकलन हुआ था। ठीक है, अंतिम संकलन इसी समय में हुआ था। जैन जो भी नियम थे या जो भी साहित्य थे, अंतिम संकलन इसी समय में हुआ था। तो यूपी, बिहार, गुजरात, सॉरी बिहार, यूपी, बिहार से आए, बिहार से यूपी आए, यूपी से गुजरात निकल गए। 320, 313 और 512 ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। जब ईस्वी शुरू हो गया तो फिर ईस्वी में ही होगा। पाटलिपुत्र, मथुरा, वल्लभी, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, स्थूलभद्र, स्कंदिल और देवर्दी क्षमा श्रवण। ठीक है, ये जैन सम्मेलन हो गए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वैसे मंदिर हैं जो जैन धर्म से संबंधित होते हैं। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछे जाता है कि ये मंदिर किस धर्म से संबंधित है। टॉपिक का नाम रहेगा जैन स्थापत्य। देखिए, टॉपिक लिखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप होगी, इसलिए अलग अलग टॉपिक का जो भी बताते हैं उसका अलग अलग नाम रखते हैं। तो जैन स्थापत्य का पहला जो उदाहरण है वो है पहला मंदिर राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? आबू पर्वत पर। मंदिर कहाँ है? राजस्थान के आबू पर्वत पर। ठीक है, मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा का मंदिर, या ये इसको कहा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब रही बात, मंदिर हो गया, किसके समय में बना था? तो चालुक्य वंश के। कब बना था? 11वीं शताब्दी में। संगमरमर से बना है। ठीक है, शताब्दी जैसे आपको फिर से बता देते हैं। 11वीं शताब्दी का अर्थ, या कोई शताब्दी या सदी बोला गया तो इसका क्या अर्थ होता है? जैसे बोल दिया गया कि 11वीं शताब्दी, जैसे यहीं पे बोल दिया गया 11वीं शताब्दी का अर्थ होगा कि 1099 से लेके 1001 तक, इसको 11वीं शताब्दी बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपको होनी चाहिए, जिससे आपको चीज़ें बेहतरी तरीके से याद हो सकती हैं। ठीक है, कौन जानता है कौन नहीं जानता ये तो हम नहीं जान सकते हैं, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग जितने भी स्टूडेंट स्टार्टिंग करते हैं मोस्टली ये छोटी छोटी चीज़ें उनको जानकारी में नहीं होती है, और ढूंढना इतना कठिन तो नहीं होता है, लेकिन अगर बैठे बिठाए मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, चालुक्य वंश, ये चालुक्य वंश के राजा ने नहीं बनाया था। यहाँ के जो मंत्री थे, इनके मंत्री का नाम क्या था? विमल ने बनवाया था। ठीक है, वास्तुकार जी 11वीं शताब्दी में बना था। किससे बना था? संगमरमर से। ठीक है, ठीक है विकास जी। वास्तुकार 2 थे, तेजपाल और वास्तुपाल। वास्तुकार मंत्री विमल थे, वास्तुकार तेजपाल और वास्तुपाल थे। हो गया, ये पूरी जानकारी है। और 11वीं शताब्दी में बना था, संगमरमर से बना था, चालुक्य वंश के समय में बना था, मंत्री विमल थे, वास्तुकार तेजपाल वास्तुपाल थे, राजस्थान का आबू पर्वत, दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
ठीक है दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसका, ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी से दिखाई दें। राजस्थान का आबू पर्वत में दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक वंश के शासकों के समय में बना था। उनके मंत्री विमल ने बनवाया था। जो वास्तुकार थे उनका नाम था वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुकार वास्तुपाल थे। वास्तुकार मतलब उसको बनाने वाला, डिजाइनिंग वगैरह। अगला है उड़ीसा का हाथी गुम्फा, आपने मोस्टली लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है और ये कहाँ है? उदयगिरी पर्वत पर। ठीक है, कल एक चीज़ शायद मिस्टेक हो गई थी, शायद नहीं हो गई थी। ठीक है, कल आपको बताया था कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के उदयगिरी पर्वत पर गए थे। उदयगिरी वाला तथ्य थोड़ा संदेहास्पद है, तो फिलहाल के लिए उसको ना ही दिमाग में रखे तो बढ़िया है। सही चीज़ जाए ना जाए, गलत चीज़ें दिमाग में नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये उड़ीसा का हाथी गुम्फा, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, उदयगिरी पर्वत पर। तीसरा श्रवणबेलगोला कर्नाटक का, यहीं पर गए थे दिगंबर और चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पे? कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। किसका मंदिर है? बाहुबली। ठीक है, बाहुबली का मंदिर है और यहाँ पे हर 12 साल में एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है महामस्तक। हर 12 साल में अभिषेक। ठीक है, ये जो पार्श्वनाथ हैं ये जो बाहुबली हैं, इनको पार्श्वनाथ का पुत्र माना जाता है। पार्श्वनाथ का पुत्र। पार्श्वनाथ कौन थे? वही थे जो 23वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 4 सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह को दिया था। 5वां अपने महावीर स्वामी जी ने दिया था, ब्रह्मचर्य। ये 23वें थे, इनका चिन्ह क्या था? सर्प था। ठीक है, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला वही मैसूर में स्थित है। बाहुबली या फिर इनका दूसरा नाम, एक और नाम है गोमतेश्वर। ठीक है, बाहुबली या गोमतेश्वर। ठीक है, कोई कंटेंट मिस ना हो, इसलिए ये बनाए रहना जरूरी होता है। जैन स्थापत्य आपका यहीं समाप्त होता है और यहीं पे जैन धर्म भी समाप्त होता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें मिस होंगी वो आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कल आपको बता दिया जाएगा। कल प्रश्नोत्तरी करा दिया जाएगा जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म यहीं पे समाप्त होता है। जैन धर्म की चीज़ें एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैन धर्म में आपको बताया था कि ये जैन धर्म का जो जैन शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी जिन से, जिनका अर्थ होता है विजेता, अर्थात इच्छाओं पर विजय करने वाला। जो जैन धर्म के साधु संत होते हैं उनको निर्ग्रंथ बोलते हैं, अर्थात सामाजिक बंधनों से मुक्त। और फिर तीर्थंकर का अर्थ होता है कि संस्थापक या सब कुछ जानने वाला। 24 तीर्थंकर थे, जिसमें सबसे मुख्य या वास्तविक संस्थापक जो थे उनका नाम महावीर स्वामी था, और जिन्होंने नींव रखी थी या संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, उसके बाद हमने महावीर स्वामी की चर्चा, पार्श्वनाथ जी का जन्म, पार्श्वनाथ जी के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। काशी में पैदा हुए थे, अश्वत्थ सेन जी के घर पे पैदा हुए थे। ठीक है, उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ बातें आपसे कर लेते हैं। महावीर स्वामी जी जो है उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। बेटी जो थी, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, सारी चीज़ें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़े ही होंगे बार बार, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर कंटेंट के रूप में एक स्टोरी आपके दिमाग में फिर से जनरेट कर दें, क्योंकि अब अगला धर्म जो पढ़ाएंगे हम बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। उनकी बेटी के नाम त्रिशला था, उनको अड़ोजा के नाम से जाना जाता था जैन साहित्यों में। ठीक है, अब इनके ज्ञान की बात करते हैं, इनके दामाद थे जमाली। जमाली जो इनके दामाद थे उनसे मतभेद हो गया, तो उन्होंने बहुतरवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। अब बात करते हैं इनका ज्ञान का, तो नदी जो थी वो ऋजुपालिका थी और दिन था वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आप याद देखेंगे आगे आने वाली महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है सारी की सारी वहीं पर हुई। वैशाली में इनका जन्म हुआ था, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद इन बस यही चीज़ें हैं जानकारी में। और उसके बाद इनके जब तक ये जीवित थे तब तक ये अध्यक्ष थे, और जहाँ पे मरे थे वहीं पे जैन संघ की स्थापना, जहाँ पे मृत्यु हुई थी वहीं पे जैन संघ की स्थापना हो गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो थे वो भद्रबाहु इस जैन धर्म के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है,
प्राकृत भाषा में इन्होंने इनकी चीज़ें, प्राकृतिक भाषा या आर्यमागधी लिपि में इनकी चीज़ें लिखी गई थी। तो अगला जो टॉपिक है, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। और आज हमने आपको बताया जैन धर्म के सम्मेलनों के बारे में। 3 सम्मेलन हुए थे, 320 ईसा पूर्व, 313 ईसा पूर्व और 512 ईसा पूर्व। 320 वाला पाटलिपुत्र, बिहार यूपी गुजरात, ऐसे क्रम था। स्कंद स्थूलभद्र, आर्य स्कंदिल और देवर्धि क्षमाश्रमण। उसके बाद 3 मंदिर बताए थे। राजस्थान में बताया था, पहला राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्य वंश के शासकों के समय में 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। संगमरमर से बनाया गया था। उनके मंत्री विमल ने बनवाया था। वास्तुकार 2 थे, वास्तुपाल और तेजपाल। उसके बाद बताया था उड़ीसा का हाथी गुम्फा, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, उदयगिरी पर्वत पर स्थापित है। उसके बाद तीसरा आपको जो बताए थे वो था कर्नाटक का श्रवण बेलगोला में बाहुबली या गुमतेश्वर का मंदिर। ठीक है, इनको पार्श्वनाथ का पुत्र माना जाता है। और ये जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। 150 फीट से ज़्यादा ही ऊंची है। ठीक है, ये प्रतिमा। और उसके बाद हाँ, बस ये चीज़ें तथ्य है जो आपको याद करने योग्य है। ठीक है, वहाँ पे महामस्तक अभिषेक नामक एक वो होता है, धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जी से संबंधित था। ठीक है, आप जानते होंगे इस चीज़ को। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था, कुछ चीज़ें जो इनके बारे में पढ़ेंगे। जन्म पढ़ेंगे, वंश पढ़ेंगे, पिता का नाम पढ़ेंगे, माता का नाम पढ़ेंगे, पत्नी का नाम पढ़ेंगे, पुत्र या पुत्री का नाम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं इनके लाइफ में उनका भी नाम पढ़ेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाता है। हमसे उन्हीं चीज़ों से मतलब है जो परीक्षा में पूछे जाता है। हमारी जितनी भी चीज़ें जो मैं उपयोगी बोल रहे हैं हम, और वो चीज़ें रिलेटेड करती हैं कि वो परीक्षा में पूछी जाती कि नहीं। ठीक है, तो जन्म कहाँ कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु भी यहीं लिखवा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। 483 ईसा पूर्व। वंश कौन सा था? शाक्य वंश। बाद में जैन धर्म बुद्ध धर्म का जो चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं वो एक आपको स्केच करके बता देंगे। ठीक है, पिता का नाम, सॉरी इनके बचपन का नाम पहले सिद्धार्थ। पिता सुद्धोधन, माता महामाया देवी, मौसी का रोल है अभी आपको बताएंगे, प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा। ठीक है, इतने रोल हो गए। इनकी पत्नी के और भी उपनाम थे। लोपा, लोपा था और गोपा और भदकच्छना। लोपा सॉरी बिम्बा, एक्सेंट की वजह से मिस हो गया, बिम्बा। बिम्बा, गोपा और भदकच्छना। ये चीज़ें थी जो उनके जीवन से संबंधित थी। और इस चीज़ को लेके कई कहानियाँ हैं कि इनका नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ा। तो कई जगह पे बताया गया कि इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के कुछ समय के पश्चात ही। तो इनकी मासी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इस वजह से इनको
इनको गौतम नाम मिला था। असल में ये कहानी सच नहीं है। जो वास्तविक कहानी है वो इसका कारण था कि इनका जो गोत्र था गौतम गोत्र से, इस वजह से नाम इनका गौतम बुद्ध पड़ा था। बुद्ध का मतलब ज्ञानी होता है। ठीक है, बाकी कोई भी कहानियाँ रहे, अब कहानी पे बहस ना करें तो बढ़िया है। जो है सो है, आपको जो रियल कहानी है ये वही है। ये गौतम गोत्र की वजह से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे और जानकारियाँ इनके ज्ञान से संबंधित, गृह त्याग से संबंधित। ठीक है, इनके एक पुत्र थे, पुत्र का नाम था राहुल। इनके चचेरे भाई थे देवव्रत। गौतम बुद्ध जी की कहानी हम लोग अपने बचपन में पढ़े थे इंग्लिश की बुक में। तो फिलहाल चचेरे भाई देवव्रत थे। ये देवव्रत का नाम चर्चा इसलिए कर दी गई कि देवव्रत क्या चाहते थे कि जो बुद्ध हैं उनके जो बौद्ध संघ है उसके ये अध्यक्ष बने। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया संभव, फिर भी उनकी इच्छा थी, इसलिए उनकी चर्चा जरूरी थी। ये सारी जानकारियाँ उनके बारे में, परिवार से संबंधित जानकारियाँ। अभी और जानकारियाँ मिलनी हैं। अब इनके सन्यासी बनने के कारण, सन्यासी बनने की हम लोग कहानियाँ बचपन में सुने हैं, बताते हैं कहानियाँ सन्यासी बनने के कारण। जब ये बचपन में जैसे घर पे बच्चे पैदा होते हैं तो अलग अलग धर्मों की अलग अलग परंपराएं हैं। तो इनके यहाँ बुलाया गया था पंडित को। पंडित आए, देखे थे, तो पंडित ये चीज़ बताए थे इनकी कुंडली देख के या भाग्य रेखाएं देख के कि ये या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, बहुत पराक्रमी राजा बनेंगे। तो इनके पिताजी जो थे वो डर गए कि अगर ये राजा नहीं बनेंगे, सन्यासी बनेंगे तो इनके आगे का वंश कैसे चलेगा। तो ये क्या करते थे, इनको हमेशा अपने इतनी सुख सुविधाएं, भोग विलास की वस्तुएं इनको हमेशा उपलब्ध करा के रखते थे ताकि इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और उनको लगे कि दुनिया कितनी हसीन है। वास्तविक दुनिया से इनको दूर रखते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होना ही है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध बाहर गए, उनको कुछ ऐसे दृश्य दिखे। जब गौतम बुद्ध बाहर जाते थे तो जनता में आह्वान कर दिया जाता था कि जो है राजकुमार बाहर आ रहे हैं। सभी लोग वैसी सारी चीज़ें जो उनके मन को भटका सकती हैं या जो दर्द या पीड़ा को दिखाती हैं, जो वास्तविक दुनिया से संबंधित है, उन चीज़ों को छिपा के रखा जाए। लेकिन एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध बाहर गए तो इनके कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए जो कि इनके मन को छू गए। और वो दृश्य थे, अभी दृश्य में था, एक वृद्ध था, एक रोगी था, एक मृत था और एक हंसता हुआ सन्यासी था। ठीक है, वृद्ध देख के इनके दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी। देखिए, सब हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, अब इनके दिमाग में कैसे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वृद्ध देख के इनके मन में ये आया होगा कि आज न कल सबको वृद्ध होना ही है। रोगी देख के आप रोग से बच ही नहीं सकते, मानव जीवन का अगर आप रोग ले लिया है। मृत्यु तो आपको होना ही है, अगर आप जन्म लिए हैं तो मृत्यु निश्चित है। और एक हंसता हुआ सन्यासी। ठीक है, 4 दृश्य ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। वृद्ध, रोगी, मृत और प्रसन्नचित सन्यासी। इनको लगा कि वृद्ध है, रोगी है, मृत है, पूरी दुनिया कितनी सारी समस्याओं से ग्रसित है, उसी बीच में एक सन्यासी है जो इस सारी मोह मायाओं से मुक्त है और प्रसन्नचित है इस दर्द भरी दुनिया में। तभी इन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया और गृह त्याग की घटना घटित हुई, वो आपको कहानी बताते हैं। कहानियाँ नहीं, किस घोड़े से गए थे। ठीक है, सारथी कौन था? सारथी का नाम छंदक या चिन्ना बताया जाता है। कहीं छंदक बताया गया है, कहीं चिन्ना बताया गया है। घोड़े का नाम कंधक बताया गया है। ठीक है, किस उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था? 29 साल की उम्र में घर छोड़े थे ये।
ठीक है। घर छोड़ के ये सबसे पहले 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़े थे। एग्जैक्टली 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? गया में, अर्थात 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, बेसिक क्वेश्चन दिमाग में उठता है, जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित। ये तो तब उठेगा जब आप कई बार चीज़ों को पढ़ेंगे। ये महावीर स्वामी पहले पैदा हुए थे या गौतम बुद्ध? तो महावीर स्वामी कब पैदा हुए थे? आपको याद होना चाहिए, होगा भी, 599 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? जस्ट अभी बताएं, 563 ईसा पूर्व। ईस्वी में क्या होता है कि जो पहले आता है वो बड़ा होता है। अभी हमारे समय में क्या, कोई 1999 का लड़का है, कोई 1992 का लड़का है, तो 92 वाला बड़ा होता है, 99 वाला छोटा होता है। लेकिन उस समय रिवर्स में आ रहे थे हम लोग, जीरो की तरफ आते हैं ईसापुर में। तो 599 में जो पैदा हुए थे वो बड़े थे 563 वाले से। अर्थात कौन पैदा हुआ था पहले? महावीर स्वामी। ठीक है। हालांकि वो 72 वर्ष जीवित थे, ये 80 वर्ष जीवित थे। आपको कंपेयर इसीलिए करा रहे हैं, वहाँ का जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें कंपैरिजन और इंटरलिंक जो होता है, इससे याद करने में बहुत मदद मिलती है। हाँ, तो 29 साल की उम्र में ये घर से निकले थे। 6 वर्ष तक ज्ञान की तलाश में रहे। फाइनली 35 वर्ष की उम्र में गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, और इसी कारण गया का नाम हो गया बोध गया। जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम हो गया बोधि वृक्ष। ठीक है। तो हाँ, चीज़ें क्लैरिटी में बताते हैं। ये सबसे पहली बात, जब घर से निकले तो ये वैशाली गए। ये मिटाते हैं चीज़ें ताकि आपको क्लैरिटी में रहे। देखिए, बड़ा बड़ा लिखने का कारण जो भी है, अगर आपको पढ़ाने के तरीके से कोई आपत्ति हो तो आप बता सकते हैं। थोड़ा बहुत शोरगुल तो होना लाजमी है। व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी समय अनुसार, आवश्यकता तो पहले से ही रहती है। फिलहाल तो घर से जब निकले तो ये वैशाली गए। वैशाली में गए। वैशाली में इनके प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम गुरु। वैशाली से कहाँ गए? राजगृह गए। राजगृह में इनको गुरु मिले रुद्रक राम पुत्रम। फाइनली ये गया गए। 6 वर्ष का यहाँ पे क्या किए, तब किए। ठीक है। 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद फाइनली वो दिन आया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब अलार कलाम, अलार कलाम, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो नदी कौन सा था, दिन कौन सा था, वृक्ष कौन सा था, ये सब प्रश्न हैं। उस प्रश्नों को आपको बताते हैं। नदी बताते हैं, नदी निरंजना। दिन आपको अभी पीछे बताए थे, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये, जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित, वैशाख पूर्णिमा। वृक्ष कौन सा था? बरगद, सॉरी पीपल है यहाँ पे। इसको क्या बोला गया? बोधि वृक्ष। जगह का नाम बोध गया हो गया। गया कन्वर्ट्स इनटू बोध गया। इनके ज्ञान का जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसे किस नाम से बोला गया? संबोधि। जितनी भी घटना इनके जीवन में हुई उसको एक नाम दिया गया। हाँ, एक चीज़ बताना आपको पीछे भूल गए, देखिए, गृह त्याग की जो घटना था उसको किस नाम से जानते थे? महानिभिष्क्रमण। महानिभिष्क्रमण, ठीक है, महानिभिष्क्रमण। उम्मीद है सारी चीज़ें लिखा दी है। लिख लीजिए आप लोग। समझ में आ रहा है विकास जी आपको? ठीक है।
आज के लिए यहीं तक पढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर से जो चीज़ें आपको बताएं हैं उन सारी चीज़ों को आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, आपको अक्सर ये चीज़ें लगती होंगी कि आपको चीज़ें मेमोराइज़ नहीं हो रही हैं सही तरीके से। देखिए, आपको लग रहा होगा कि आप पढ़ते वक्त आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे एकाग्रचित नहीं है। ये चीज़ें लाज़मी है, ये स्टूडेंट लाइफ में या इस लाइफ में बहुत नॉर्मल है। लेकिन ये चीज़ों का उपाय है, सॉल्यूशन है, वो आप कर सकते हैं। इसे ये प्रैक्टिस से होगा। किसी चीज़ को अगर जैसे इतिहास आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। कहानियाँ इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और रही बात याद करने की बातें, तो उसको बार बार निरंतर, अभी जैसे हम आपको पढ़ा है तो आज पढ़ने के पहले आपको पिछला पूरा पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब आज जो पढ़ाएंगे इसको आप कल जब पढ़ने वाले रहेंगे उसके पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो तो फिर या तो आपकी समझदारी है, ठीक है। और रही बात किसी, अगर आप कंसंट्रेटेड नहीं हो पा रहे हैं पढ़ते वक्त, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें घूम रही हैं जो पढ़ाई के इत्र अन्यत्र हैं, तो आप क्या करिए कि एक कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। उस पर या तो आप कलम लगातार चलाते रहिए, पढ़ रहे हैं तो या तो कॉपी पे स्केच कीजिए उस पर, या तो उस बगल में रफ कॉपी रखिए, पूरा एक ब्लॉक डायग्राम बनाइए। ब्लॉक डायग्राम जैसे नहीं होता है, ऐसे बनाते किसी घर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ओवरव्यू टाइप। तो आप क्या कीजिए कि जब आप बौद्ध धर्म के जितनी चीज़ें बताई गई हैं तो आप खुद से बैठिए, बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें बताई गई क्रमवार तरीके से उस पर लिखिए। ये चीज़ें होती है जो बेहतर तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। हालांकि समझाने से कोई समझदार नहीं होता है, नहीं तो सब पूरी दुनिया समझदार रहती। बाय द वे, हमारा काम है आपको बेहतर बताना और तरीके बताना, वो चीज़ें जिससे हम गुजरे हैं वो चीज़ें आप ना गुजरे, क्योंकि समझदार वही आदमी है जो अपनी गलतियों से नहीं दूसरे की गलतियों से सीखे। फिलहाल ज्ञान विज्ञान की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुख्य क्लास के बारे में चर्चा करते हैं जिससे सिलेबस संबंधित है। तो आज हम आपसे बात किए जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के सम्मेलन के बारे में चर्चा किए। जैन धर्म के 2 सम्मेलन कहे जाते हैं मोस्टली, लेकिन असल में हुए थे 3 सम्मेलन। पहला जैन धर्म का सम्मेलन हुआ था 320 ईसा पूर्व में, ठीक है। 320 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में हुआ था? स्थूल भद्र के समय में। दूसरा हुआ था आपका मथुरा में 313 ईस्वी में। किसके समय में? आर्य अस्कंदिल के समय में। उसके बाद दूसरा हुआ था आपका मथुरा में 313 ईस्वी में, आर्य स्कंदिल के समय में। तीसरा हुआ था आपका इनके देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्ष थे उस समय में 512 ईस्वी में। उसके बाद कुछ पुस्तकों के बारे में कुछ मंदिरों के बारे में चर्चा किए। मंदिर जैसे राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर चालुक्य वंश के समय में बनवाया गया था और संगमरमर का बना है, 11वीं सदी में बना था। और उसको बनाने वाले जो वास्तुकार थे, वास्तुपाल और तेजपाल थे। वो बनाया किसने था? मंत्री थे चालुक्य वंश के, विमल नाम था उनका। उड़ीसा का हाथी गुम्फा, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और उसके बाद कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, कर्नाटक का श्रवणबेलगोला, यहाँ बाहुबली या गोमतेश्वर की मंदिर है जो पार्श्वनाथ के पुत्र माने जाते हैं। और इनके से वहाँ पे हर 12 वर्ष में एक त्यौहार होता है महामस्तक अभिषेक के नाम से। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बौद्ध धर्म में बुद्ध जो थे, बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम क्या हो गया? गौतम बुद्ध। जैसे महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी हो गया। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और वहाँ पे उनकी पत्नी का नाम था क्या था? जसोदा। अंतर समझते रहेगा, बाद में आपको एक कंपैरिजन जरूर करवाएंगे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। मौसी प्रजापति गौतमी था। इनका गौतम जो शब्द है वो मोस्टली हर जगह बताया जाता है या ज़्यादातर बताया जाता है कि इनके मौसी की वजह से, प्रजापति गौतमी की वजह से उन्होंने पालन पोषण किया था, क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी जन्म के कुछ समय बाद ही। इसलिए इनका जो टाइटल है गौतम बुद्ध हो गया। असल में ऐसा नहीं है, इनका गोत्र गौतम था, इसी वजह से इनका नाम पड़ा कि गौतम बुद्ध। उसके बाद इनके पुत्र का नाम राहुल था, पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी के 3 और उपनाम थे, बिंबा, गोपा और भद्रकक्षणा, ठीक है। उसके बाद इनके भाई थे, देवव्रत नाम था। उनके बारे में कहानी बताए थे कि वो चाहते थे कि वो बौद्ध संघ के अध्यक्ष बने, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद ये इनके बारे में कहानियाँ बताया कि जब ये जन्म लिए तो जब आए पंडित इनका कुंडली वगैरह देखे तो वो बोले कि या तो बहुत पराक्रमी राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। उनके पिताजी घबरा गए, किसी के भी पिताजी घबरा जाएंगे, आगे का वंश कैसे चलेगा।
तो उन्होंने क्या किया, सारी भोग विलास की वस्तुएं उनके आसपास रखा और उनके आसपास एक ऐसा माहौल बनाया कि दुनिया बहुत खुशनुमा है, दुनिया में कष्ट नामक चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन ऐसा दिन आया जब गौतम बुद्ध घर से निकले, ठीक है, और घर से निकले बाहर गए, उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखाए गए जो उनके मन को छू गए, या मन यूँ कहें कि दिल दहला गए। वो दृश्य थे, एक वृद्ध थे, एक रोगी, एक मृत और एक प्रसन्नचित सन्यासी। बुद्ध सबको होना है, वृद्ध सबको होना है। वृद्ध होंगे तो रोगी होगी, रोगी होंगे तो मृत्यु हो जाएगी, और एक प्रसन्नचित सन्यासी। इस दृश्य से काफ़ी हतप्रभ हुए गौतम बुद्ध जी। और उसके बाद उन्होंने गृह त्याग की घटना जो है घटित हुई। गृह त्याग की घटना को महानिभिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महानिभिष्क्रमण, इसको लिख देते हैं एक बार और। महानिभिष्क्रमण, ठीक है। हालांकि आपको रिटन एग्जाम तो देना नहीं है, बाय द वे हमारा काम है बेहतर चीज़ें, सही चीज़ें आपके सामने दें, ठीक है। महानिभिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना घटित हुई। इनके जो सारथी थे, सारथी का नाम कहीं छंदक है, कहीं चिन्ना है, और घोड़े का नाम कंधक है। तो कैसे याद करेंगे, छंदक कौन, कंधक, ठीक है, कंधक पे छंदक, ठीक है, कंधक पे छंदक, ठीक है। जो कंधा है असल में वो कंधा है, जो उसके ऊपर बैठे हैं कौन, छंदक अंकल, ठीक है, जो भी आप टाइटल से याद करना चाहें। कंधे के ऊपर बैठा, कंधे का मतलब घोड़ा, कंधक, ऊपर बैठे छंदक, चिन्ना, छंदक या चिन्ना दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग की घर छोड़ा था। एग्जैक्टली 6 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात 35 साल की उम्र में। और ये घर से जब पहली बार निकले तो वैशाली गए थे। वैशाली में इनके प्रथम गुरु अलार कलाम जी से मुलाकात हुई, लेकिन ये वो चीज़ें नहीं मिल पाई इनको जो ये ज्ञान चाहते थे। उसके बाद ये गए वैशाली। वैशाली में राजगृह गए। राजगृह में रुद्रक रामपुत्रम से इनकी मुलाकात हुई। वहाँ पे भी ये ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। फाइनली ये गया में इन्होंने 6 वर्ष का तप किया। 6 वर्ष के तप के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, गया को बोध गया से नाम से जाना जाता है। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वो वृक्ष था पीपल का, ठीक है। नदी थी निरंजना, नदी निरंजना, ठीक है। दिन था वैशाख पूर्णिमा। ज़्यादातर सारी यूँ कहें कि महत्वपूर्ण घटना है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है वैशाख पूर्णिमा, आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आज के जितने भी तथ्य थे यहीं पे समाप्त होते हैं। जैन धर्म समाप्त हो चुका है। अगली कक्षा में जैन धर्म से संबंधित सारे प्रश्नोत्तरी कराएंगे और बौद्ध धर्म के आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। किसी भी चैप्टर के पहले तो छोटी छोटी चीज़ें कि चैप्टर के टॉपिक के जस्ट बाद भी करा सकते हैं आपको प्रश्नोत्तरी, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको एक जगह सजी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। सजी हुई चीज़ें मिलना ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद करने में आसानी होती है। तो ध्यान रखिए, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने के दरमियान पढ़िए। और अगर आपका दिमाग भटकता है, चूँकि भटकता ही होगा, ज़्यादातर सबका भटकता है, ये कोई विशेष समस्या नहीं है। आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। याद करना हो या लिखना हो, पढ़ने के दरमियान कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठें। ऐसे न बैठें कि जैसे लग रहा है कहानियाँ सुनेंगे और आपको सबका याद हो जाता। अगर याद हो जाता तो आज तक आपको याद हो चुका होता। इसलिए कॉपी कलम लेके बैठिए, एंजॉय कीजिए कहानियों को। अगर आपको या तो आपको इतिहास अगर नहीं पसंद है तो जो पसंद है उस क्षेत्र में जाइए, ठीक है। एक बड़ी अच्छी लाइन एक जगह सुने थे कि अगर आपको जिससे प्यार है या तो उससे शादी कर लीजिए, या तो जिससे शादी हो गई उसी से प्यार कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप दूसरा मार्ग ढूंढते हैं तो फिर आपके जीवन में कष्ट के सिवाय कोई और चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। फिलहाल आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। तो अगली कक्षा मिलते हैं दोस्तों नए तथ्य और कहानियों के साथ, परीक्षा से संबंधित सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।